हेलो हेलो हेलो। आप सबको स्वागत है हमारे नए चैप्टर में जिसका नाम है हेरिडिटी। हेरिडिटी जो है वो क्लास 10th के लिए बहुत ही छोटा चैप्टर है और इसको एक वन शॉट में हम क्या करेंगे, फुल चैप्टर को इसको कंप्लीट करेंगे। तो देखो इस हेरिडिटी में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज। जैसे इसमें कुछ टॉपिक है, जैसे हेरिडिटी क्या है कि व्हाट इज हेरिडिटी, हेरिडिटी पहले बात क्या होता है, और कुछ इंट्रोडक्शन को जानेंगे जिसका नाम है जेनेटिक्स, और ट्रेट और एलील के बारे में जानेंगे, और है पी प्लांट एक्सपेरिमेंट और जेनेटिक वेरिएशन। पी प्लांट एक्सपेरिमेंट जो था वो मेंडल ने किया और कैसे एक्सपेरिमेंट को किया और उसके अंदर उनको क्या रिजल्ट मिला वो पी प्लांट में देखेंगे। और जेनेटिक वेरिएशन क्या है हमारा जो लास्ट टॉपिक है। तो शुरू करते हैं किसमें, हेरिडिटी से। तो हेरिडिटी क्या है, हेरिडिटी हेरिडिटी का मतलब कि हमारे जो सारे, हेरिडिटी का मतलब है कि जैसे द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड या इज नोन एज हेरिडिटी। हेरिडिटी कहलाता है कि हमारी जो कैरेक्टर जो होते हैं, जैसे ये पेरेंट दिख रहा है आप सबको, जो ये पेरेंट है, अब ये पेरेंट के क्या हुए, आगे जाके ये दोनों पेरेंट की जो शादी हुई, शादी के बाद इनके दो बच्चे हुए, बच्चे होने के बाद इसमें क्या हुआ कि इनके कुछ कैरेक्टर, जैसे इनके कुछ गुण जो थे वो क्या हो गए, बच्चों में चले जाते हैं। तो जो बच्चों में जो चले गए उसी को कहा जाता है हेरिडिटी इसके अंदर। और ऐसे क्या होता है, ये कैरेक्टर आगे जनरेशन में पास आउट होते रहते हैं, तो इसी को कहलाता है हमारे हेरिडिटी। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या है कि हेरिडिटी तो हो गया, अब कुछ जेनेटिक्स की बात करते हैं। जेनेटिक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक्स, और उसके अंदर जेनेटिक्स के अंदर जीन जो होता है वो जीन क्या है। ठीक है, अब ये जीन जो है, जो क्या बोलते हैं जेनेटिक्स जो है, वो जेनेटिक्स की पहली बार जिन्होंने नींव रखी और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया उनका नाम है जेनेटिक्स के लिए सर ग्रेगर मेंडल। जो ग्रेगर मेंडल जो थे उन्होंने इस जेनेटिक्स के ऊपर क्या किया, काम किया। तो जेनेटिक्स के ऊपर काम किसने किया सर, जैसे ये फोटो पिक्चर दिख ही रहा है आप सबको, ये क्या है, हमारे ग्रेगर मेंडल की ये फोटो है। ये मेंडल ने किसके ऊपर काम किया, इस जेनेटिक्स के ऊपर काम किया। अगला क्या है हमारा, आगे है जो जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स जो था वो मेंडल साहब ने तो काम किया जेनेटिक्स के ऊपर, लेकिन जेनेटिक्स है क्या, असलियत में जेनेटिक्स को हम क्यों जेनेटिक्स कहते हैं। तो जेनेटिक्स इसलिए कहते हैं इसके अंदर कि जो जेनेटिक्स जो हमारा है वो स्टडी है, किसकी स्टडी है, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस और वेरिएशन का। इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि जो करेक्टर हुए हमारे पेरेंट से जो बच्चों में गुण जाते हैं, मतलब वो क्या है, वो क्या कहलाएगा हमारे पास इनहेरिटेंस। और वेरिएशन क्या कहलाएगा कि वेरिएशन का मतलब जो पेरेंट होते हैं और उनके आगे जाके जनरेशन जैसे बच्चे होते हैं, तो उनका जो जेनेटिक्स होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, सेम भी होता है, और 90% क्या होता है, डिसिमिलर होता है, मतलब वहां पे सिमिलर नहीं होते, कुछ परसेंट क्या होते हैं वहां पे सिमिलर होते हैं। तो आप सबने देखा ही होगा कि जो पेरेंट होते हैं, अब जो उसका ऑफस्प्रिंग होगा, बच्चा होगा, वो उसके ऊपर चले जाते हैं, मतलब 10% 5%। तो जो बच्चे होते हैं वो पेरेंट के ऊपर क्या होते हैं, देखने में थोड़ा सा सिमिलर होते हैं, और उनके अंदर क्या आ जाती है, थोड़ा चेंजेस आता है, उसको चेंजेस को क्या कहते हैं, वेरिएशन कहलाता है। ठीक है, अब जो वेरिएशन है, अब ये जो जो चेंजेस होते हैं वो चेंजेस कैसे होता है, तो आप सबने क्लास 9th में एक चैप्टर तो पढ़ा होगा, उसका नाम है सेल। जो चैप्टर है वो सेल है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। अब अब एक सेल हम एक देख ले, सेल का स्ट्रक्चर। तो सेल के अंदर क्या होता है उसका एक बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ये न्यूक्लियस क्या होता है, ये सेल का ब्रेन होता है। भाई हमारे जैसे बॉडी को चलाने के लिए दिमाग की आवश्यकता होती है, ऐसे ही इस सेल को चलाने के लिए एक न्यूक्लियस नाम की इसके दिमाग की आवश्यकता होती है, जिसमें सेल को क्या करेंगे, चलाते हैं। ठीक है, अब इस न्यूक्लियस के अंदर क्या पाए जाते हैं, ये गुण मतलब क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ये क्या है, और क्रोमोसोम कैसा देखने को मिलता है, ऐसा जो दिख रहा है ये एक प्रकार का क्रोमोसोम है जो एक्स की तरह दिखता है, ये वाले। अब क्या है, जो ये क्रोमोसोम होता है, ये मेल जो होते हैं, मेल के अंदर क्रोमोसोम कौन से क्रोमोसोम होते हैं, एक्स वाई। और फीमेल में क्या होते हैं, फीमेल में होते हैं डबल एक्स। तो ये मेल में क्रोमोसोम होते हैं एक्स वाई, और फीमेल में होता है डबल एक्स। ये हमारा क्रोमोसोम कहलाता है।
अब इस क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, ये देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे डीएनए देखने को मिल रहा है इस क्रोमोसोम के अंदर, और इसके ऊपर कुछ ये ऐसे बॉन्ड बने हुए हैं। अब ये जो डीएनए है, ये डीएनए कहाँ पाए जाते हैं, इसी क्रोमोसोम के अंदर पाए जाते हैं, इस क्रोमोसोम के अंदर पाए जाते हैं डीएनए। अब क्या करें कि इस डीएनए को, मान लो ये जो डीएनए है इसमें दो लाइनें ऐसे दिख रही है। अब ये जो डीएनए है इसमें दो लाइन जो दिख रही है, इसका एक छोटा सा पीस, मतलब डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा हम काट ले, ठीक है, डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा काट ले तो उसी को कहलाता है जीन। अब ये जीन क्या होता है, एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चों के अंदर क्या होता है, ये ट्रांसफर होता है, ये जीन ट्रांसफर होता है। तो जीन क्या है, जीन बेसिकली हमारा क्या है कि जो डीएनए का एक छोटा सा एक पीस, जिसे हम क्या कर सकते हैं, आगे वो जनरेशन में पास आउट कर सकते हैं, उसी को कहलाता है जीन। अब यहाँ एक सीरीज देखी जाए, ये सीरीज आप सबको याद रखना है। जैसे ये हमारे पास सेल है, अब सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर होता है। अब देखोगे तो क्रोमोसोम के अंदर क्या पाए जाते हैं, डीएनए पाए जाते हैं, और डीएनए के अंदर क्या पाए जाते हैं, मतलब डीएनए का छोटा सा पीस हो गया, उसको कहा जाएगा जीन कहलाएगा, ठीक है। अब जीन क्या है, जीन के बारे में थोड़ा और जानते हैं कि जीन क्या है, ठीक है। जीन से पहले कुछ जान लेते हैं, हमारा डीएनए क्या है। अब डीएनए की जो फुल फॉर्म है, डीएनए जो है वो डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ये डीएनए की फुल फॉर्म है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और ये क्या है, हमारा जेनेटिक मटेरियल कहलाता है। जेनेटिक मटेरियल का मतलब जो पेरेंट से जो बच्चे के अंदर कुछ जेनेटिक्स चली जाती है, जो जीन चली जाती है, वही हमारा क्या कहलाता है, डीएनए कहलाता है। अब ये जो डीएनए होता है, डीएनए के ऊपर कितनी लाइनें होती है, ये देख सकते हो आप, इसमें डबल अलग अलग लाइनें दिख रही है, ये डबल अलग अलग लाइनें दिख रही है, ठीक है, ये कहलाता है डीएनए। अब डीएनए के अंदर कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे एबीसीडी जो होती है, एबीसीडी में ए टू जेड कुछ वर्ड्स होते हैं। ऐसे ही इस डीएनए जो दिख रहा है, इसके अंदर चार अलग अलग वर्ड होते हैं। इसके अंदर होता है ए के सामने रहेगा टी, और जी के सामने रहता है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से रहेगा सी। तो ए के सामने रहेगा टी और जी के सामने रहेगा टी, ये किसके अंदर रहता है, डीएनए के अंदर, ठीक है। और ए का मतलब होता है एडेनिन, और टी का मतलब थाइमिन, और जी का मतलब ग्वाइनिन, और सी का मतलब साइटोसिन। ये हो गया डीएनए के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और जो ये डीएनए होता है, ये आगे ऐसी जनरेशन में क्या हो जाते हैं, पास आउट होते रहते हैं, ये डीएनए। इसलिए आप सबने देखा होगा कि जो गांव एरिया या रूरल एरिया में कहा जाता है कि कोई बच्चा होता है, तो जो बच्चा होता है वो कहते हैं कि उसके बच्चा जो है वो बाप के ऊपर गया है, मतलब जो उस बाप का जो डीएनए था वो बच्चे के अंदर क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, या जीन ट्रांसफर हो जाता है, उसी को क्या कहलाता है, डीएनए, या जेनेटिक मटेरियल उसी को कहते हैं। अब क्या है जीन, जीन क्या है, जीन हमारे पास, जीन एक डीएनए का छोटा सा पीस है। तो जीन क्या है, अ पीस ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। अब डीएनए का छोटा सा एक टुकड़ा, ये जो डीएनए दिख रहा है, इसको छोटा सा टुकड़ा मैं यहां से काट लूं तो इसी को क्या कहलाएगा, ये कहलाता है जीन। और ये जीन जो होते हैं वो जनरेशन टू जनरेशन पास आउट होते रहते हैं। जैसे ये देखो, ये पेंगुइन है, इसका जो डीएनए था, इस डीएनए का छोटा सा टुकड़ा क्या हो गया, इस बच्चे में ट्रांसफर हो गया। अब इस बच्चे में ट्रांसफर हो गया, इसका मतलब ये जो छोटा इसका बच्चा जो बना है, ऑफस्प्रिंग बना है, ये थोड़े से इससे क्या है, आइडेंटिकल है, मतलब वो यहाँ सेम है। सेम क्यों है, क्योंकि इसका जो जेनेटिक्स है जीन, वो क्या हो गया, इसके बच्चे में ट्रांसफर हो गया। अब जिसमें ट्रांसफर होगा जीन, तो बच्चा भी क्या होगा, बाप या पेरेंट की तरह क्या होगा, थोड़ा सा सिमिलर होगा, और कुछ डिफरेंस भी होगा उसके अंदर। तो डिफरेंस को क्या कहा जाता है, वेरिएशन। तो वेरिएशन क्या है, और वेरिएशन से पहले एक चीज जान लेते हैं। जैसे एक्सपेरिमेंट जो किया मेंडल ने, तो जो मेंडल जो था वो एक जेनेटिक्स का फादर था, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स इसे कहते हैं, मेंडल को कहा जाता है। और यहाँ जैसे देख सकते हो डायग्राम, क्या बोलते हैं, मेंडल का। तो जो मेंडल है, कहा गया, हाँ ये रहा। अब जैसे क्या है, ये जो जेनेटिक्स का जो फादर है, फादर ऑफ जेनेटिक्स क्या कौन कहलाता है, यहाँ पे ग्रेगर मेंडल कहलाता है। तो इन्होंने किसके ऊपर काम किया, पी प्लांट के ऊपर काम किया। इन्होंने देखा कि भाई जो जीन है वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में बच्चों के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। तो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चों के अंदर जीन जा रहे हैं, कुछ जेनेटिक्स जा रहे हैं, तो बच्चों के अंदर कुछ चेंजेस आ रहा है।
और किसी में जैसे आप देख सकते हो कि जैसे कुछ कैरेक्टर चले जाते हैं बच्चों में कि बालों का कलर, जो बालों का कलर है वो पेरेंट का मान लो ब्राउन है, तो जो बच्चा जो आगे होगा हो सकता है कि उस बच्चे का भी कलर जो होगा बालों का कलर वो ब्राउन हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास जेनेटिक्स। या आंखों का कलर भी ले लो, कुछ कैरेक्टर जैसे आंखों का कलर, माँ जो पेरेंट के जो आंख का कलर है वो ब्लू है, तो बच्चे में भी क्या होगा, ब्लू होगा। तो ये सब देखते 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 इसने जेनेटिक्स के ऊपर काम किया, किसने, ग्रेगर मेंडल ने। तो उन्होंने सोचा कि भाई जेनेटिक्स जो है वो कैसे आ रहे हैं बच्चे के अंदर और ये कैसे जनरेशन टू जनरेशन पास आउट करते हैं। तो उन्होंने किसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया, एक पी प्लांट के ऊपर काम किया। अब पी प्लांट पे ही काम क्यों किया उसने, ह्यूमन के ऊपर काम क्यों नहीं किया, क्योंकि जो ह्यूमन है उनकी जो लाइफ स्पैन होती है, मतलब वो जितने दिन तक जिंदा रहेंगे वो कम से कम 80 या कोई कोई 90 या 100 साल तक जिंदा रहेगा। लेकिन ग्रेगर मेंडल है, अब वो ग्रेगर मेंडल भी 80 या 100 साल तो जिंदा रह सकते हैं। तो वो क्या करेंगे, जनरेशन टू जनरेशन जो आएगी, जनरेशन पीढ़ी आएगी, उनकी क्या नहीं कर पाएंगे, वो अच्छी तरीके से स्टडी नहीं कर पाएंगे जेनेटिक्स के ऊपर। तो उन्होंने किसको चुना यहाँ पे, पी प्लांट को चुना। क्यों पी प्लांट को चुना, क्योंकि पी का जो लाइफ स्पैन होता है बहुत छोटा होता है। और इन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंट किया और कैसे चेक किया, ये देखो। तो पहली क्या है इसकी बात, वाई पी। इन्होंने पी ही प्लांट को क्यों चुना मेंडल ने, तो इन्होंने क्या देखा कि जो पी प्लांट होता है, मटर का पौधा, ये मटर का जो पौधा होता है इसमें अलग अलग कैरेक्टर होते हैं। जैसे इसमें कैरेक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कैरेक्टर इसका लाइक हाइट भी हो सकता है, इसमें फ्लावर का कलर भी हो सकता है, और सीड का कलर और शेप, इन सब को देख के इसने पी प्लांट को पहले देखा। और इसमें जो पी प्लांट होता है वो सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट भी हो सकता है और साथ ही साथ वो क्रॉस पॉलिनेशन भी कर सकता है, मतलब स्वयं भी बच्चा कर सकता है एक ही प्लांट में और दूसरे से पॉलन लेके भी क्या कर सकता है, वो बच्चा कर सकता है। कौन, पी प्लांट। फिर उसका जो लाइफ स्पैन होता है, किसका बोलते हैं, मटर का। मटर का जो लाइफ स्पैन होता है बहुत शॉर्ट होता है, मतलब छोटा लाइफ स्पैन होता है, इसलिए उसने उसके ऊपर काम किया। और लाइफ छोटा का मतलब कि वो ज्यादा से ज्यादा जनरेशन क्या कर सकता है, उनके बारे में पास आउट जो होगी जनरेशन में क्या क्या जेनेटिक्स पास हो रहा है वो इजिली स्टडी कर सकते हैं ग्रेगर मेंडल। और इसको इजिली कल्टीवेट किया जा सकता है, इसको इजिली उगाया जा सकता है, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जा सकता है लैब में। तो इसलिए इन्होंने क्या करा, मेंडल ने यूज किया। और यहाँ देखो कि ये लिखा है साइंटिफिक नेम ऑफ पी। जो पी होता है, मटर जो होता है, मटर का पौधा, उसका बायोलॉजिकल नेम या जो साइंस में जो नाम होता है उसका, उसको कहा जाता है पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम जो है वो मटर का एक बायोलॉजिकल नेम है। ठीक है, इतना बात पता चल गया, इसलिए इसने वाई मतलब पी के ऊपर काम किया। और इन्होंने क्या करा, कुछ एक्सपेरिमेंट भी किए। जैसे एक एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट का नाम है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब उन्होंने क्या करा, जेनेटिक्स के बारे में तो जान लिया और साथ ही साथ उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म किया। क्या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उन्होंने, देखो। तो ये क्या है, उन्होंने क्या करा, एक बड़ा प्लांट लिया और एक छोटा प्लांट लिया। एक जो दिखने में जो प्लांट है वो थोड़ा सा बड़ा है और एक दिखने में जो प्लांट है वो छोटा है। उनको आपस में क्या करवा दिया, उन्होंने मेट करवा दिया। और आगे जाके उन्होंने देखा कि उसके बच्चे हैं, मतलब जो नेक्स्ट प्लांट आएंगे वो कैसे देखने को मिल रहा है। तो उन्होंने सबसे पहले क्या लिया, एक बड़ा पौधा लिया, उसमें पेरेंट कौन से लिए, उसने बड़ा पौधा, और इधर सामने लिया छोटा पौधा। फिर इसमें कुछ गैमीट हुए, जो बड़ा टी है और बड़ा टी है, इसमें से एक टी आएगा बड़ा टी, और छोटे में से एक टी आया, इन दोनों आपस में मिल गए, तो जो बच्चा बना वो क्या बना, टॉल बन गया। उन्होंने पहली जनरेशन में देखी कि बात कि जो पहली जो उनकी पीढ़ी बनती है, जब बड़ा पौधा था और एक छोटा पौधा, उनकी जो पीढ़ी बनती है वो क्या होता है, पहली पीढ़ी में सारे के सारे जो पेड़ थे वो टॉल थे। और अगला क्या करा उन्हें सोचना कि मेंडल ने सोचा कि जो भाई पहली पीढ़ी है वो तो सारे ही बड़े बड़े आ रहे हैं, उसमें कोई हमें रिजल्ट मिल ही नहीं पा रहा। तो उन्होंने क्या करा, सेम पीढ़ी वाले को फिर से उनको क्रॉस करवा दिया आपस में और उनका मेट करवा दिया। मेट करवाने के बाद जब उन्होंने देखा लास्ट में सेकंड पीढ़ी उसकी, तो उसमें देखने को मिला 3 अलग अलग टॉल प्लांट और एक जो देखने को मिला, क्या देखने को मिला, एक ड्रॉप देखने को मिला। मतलब यहाँ जो टॉल का जो रेशियो था और शॉर्ट का रेशियो, टॉल वर्सेस ड्रॉप का रेशियो कितना आया, टॉल में 3:1 देखने को मिला। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में 3 अलग अलग बड़े पौधे देखने को मिले और एक जो पौधा था वो क्या देखने को मिला, छोटा देखने को मिला, ड्रॉप देखने को मिला। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि भाई जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है उसमें कितना रेशियो देखने को मिलेगा बच्चा,
तो जो उनकी फर्स्ट जनरेशन में देखने को मिली तो ऑल जो बच्चे थे वो टॉल थे, लेकिन सेकंड जनरेशन में क्या हुआ कि जो सारे जो बच्चे, 3 बच्चे जो थे बड़े थे और एक छोटा था, तो यहाँ पे 100% देखने को मिला टॉल। ये फर्स्ट जनरेशन की बात चल रही है। और ये जो है ये 3:1 जो है ये जो है सेकंड जनरेशन की बात चल रही है। तो ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने एक्सपेरिमेंट देखा। अब क्या किया उन्होंने कि पहले एक तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवा दिया और साथ ही साथ एक और क्रॉस करवाया जिसका नाम है डाई हाइब्रिड क्रॉस। उन्होंने क्या करा, डाई हाइब्रिड क्रॉस किया। डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में तो एक ही कैरेक्टर लिए, और डाई हाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने क्या करा कि अलग अलग 2 कैरेक्टर लिए, 2 अलग अलग कैरेक्टर, जिसमें ये बड़ा वाई और बड़ा आर और बड़ा आर लिया, और इधर क्या लिया, छोटा वाई और छोटा आर लिया। ये लिया उन्होंने कैरेक्टर। और देखा उन्होंने, जब उन्होंने आगे टॉपिक है उसका नाम है डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने क्या किया कि 2 अलग अलग कैरेक्टर लिए, जिसमें बड़ा वाई और बड़ा आर लिया, और पेयर में लिए, और बड़ा छोटा वाई और छोटा आर में लिया। मतलब 2 अलग अलग उन्होंने क्या करा, पहले कैरेक्टर लिए। ठीक है, अब उन्होंने देखा कि जो फर्स्ट जनरेशन उसकी आई, वो फर्स्ट जनरेशन ये देखने को मिला, उसका क्या देखने को मिला कि उनके जो कैरेक्टर था वो पहली वाली में वहां भी सारे के सारे टॉल देखने को मिले। और सेकंड जनरेशन जो आई उसके अंदर इनको देखने को मिला कि कितने अलग अलग कैरेक्टर मिले, 4 अलग अलग मिले, जिसमें जिसमें रेशियो क्या था, 9:3:1 रेशियो देखने को मिला इनको डाई हाइब्रिड क्रॉस में। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो ये मतलब ये जो बॉक्स है इसमें कैसे बनाया गया है, तो इसमें क्या है कि ये देखो y और ये कैपिटल R, ये यहां से आएगा और यहां से आया y और कैपिटल R, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो बन जाएंगे डबल y और डबल R बन जाएंगे। फिर क्या है, इधर से कैपिटल R और कैपिटल Y आया, और इधर से कैपिटल R स्मॉल r आया, ये दोनों मिलके क्या बना दिए, y छोटा y और डबल R बना दिए। तो ऐसे करते करते क्या है, इन्होंने ये पूरा का पूरा ये कैरेक्टर देखने को उसके अंदर मिला, और इसके अंदर रेशियो क्या थी, 9:3:1 रेशियो। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो था वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कितने रेशियो आई, 3:1। वहां पे 3:9 मतलब 3 जो वहां प्लांट थे वो बड़े देखने को मिला, एक जो प्लांट था वो छोटा देखने को मिला। और डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या देखने को मिला, यहाँ पे 9:3:1 रेशियो देखने को मिलेगा, फिनोटिपिक रेशियो। ये पता चल गया डाई हाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब जैसे क्या है, इनहेरिटेंस की तो बात कर ली, अब की बात है मतलब अब जो अगला टॉपिक है उसका नाम है जेनेटिक वेरिएशन। अब जो जेनेटिक वेरिएशन है, जेनेटिक वेरिएशन का मतलब होता है कि बच्चे के अंदर जो बदलाव होता है। अब जो बच्चे के अंदर बदलाव है, बच्चे के अंदर बदलाव क्यों आते हैं, क्यों आना जरूरी है बच्चे के अंदर बदलाव, तो इससे एक क्या बोलते हैं, एक हमारे पास क्या है कि छोटा सा एक फनी वे में जैसे एक्सपेरिमेंट है, जैसे इसमें देख सकते हो कि वैसे वाई वेरिएशन। अब जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे जो आगे जाके जनरेशन होती है, उनके मतलब जेनेटिक्स में बदलाव क्यों होना जरूरी है, उससे पहले देखो, मान लो ये हमारे पास जो टोटल क्या है, एक समुद्र है, ये एक प्रकार का क्या है, सी है, समुद्र। अब इस समुद्र में अलग अलग प्रकार की क्या पाई जा रही है, अलग अलग प्रकार की मछली है। कहीं देखोगे ऑरेंज है, कहीं मतलब क्या बोलते हैं पिंक में है, येलो है, और बहुत सारी अलग अलग प्रकार की जो कलरफुल जो हमारी फिश है वो इसमें देखने को मिल रहा है। मान लो इनका जो जेनेटिक्स है वो सेम है, इनका जेनेटिक्स क्या होगा, मान लो कि इनका सेम है, बिल्कुल सारे जो बंदे हैं वो जेनेटिक्स में सेम है। कि एक समय आया कि ज्यादा ठंड के कारण, ठंडा पानी होने के कारण एक जो मछली थी इसमें से, ये वाली मछली ऑरेंज वाली, ये डेड कर जाती है, मर जाती है ठंड के कारण। तो मानो कि इसका जो जेनेटिक्स है सबका वो जेनेटिक्स सेम होगा, तो सारी मछलियां क्या हो जाएगी, यहाँ पे मर जाएंगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो सबकी मछली की जो जेनेटिक्स है वो सेम होंगी, तो एक मछली मरेगा तो इसका मतलब सारी मछली मर जाएगी समुद्र की। तो क्या होता है कि जेनेटिक्स जो सेम होगा तो सारी स्पीसीज क्या हो जाएगी उसकी, उस लैंड पे अर्थ से क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और मान लो हम लोग का ही जैसे ह्यूमन बींग है, हम लोग का जेनेटिक्स सेम होगा, तो वो क्या होंगे कि एक बंदा जब किसी भी ज्यादा ठंड होने के कारण एक व्यक्ति मर जाएंगे, इसका मतलब उसके अंदर ह्यूमन की सारी प्रजाति है वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। इसलिए जेनेटिक वेरिएशन आना, चेंज आना बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो कि ठंड के कारण अब जेनेटिक वेरिएशन होगा, इन्हीं फिश के बीच में जेनेटिक वेरिएशन होता तो एक फिश मरती, तो हो सकता है कि मान लो कोई दूसरी मछली है, उनका जेनेटिक्स थोड़ा अलग होगा या वेरिएशन होगा उसके अंदर, तो वो क्या कर सकती है, सरवाइव कर सकती है, और ठंड से क्या हो जाएगी, वो
प्रोटेक्ट कर सकती है अपने आप को। इसलिए जेनेटिक वेरिएशन आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में। ठीक है, ये हो गया जेनेटिक वेरिएशन। तो ये वेरिएशन जो है ये क्या देखने को मिलता है, कब देखने को मिलेगा जेनेटिक वेरिएशन? तो जेनेटिक वेरिएशन चेंज देखने को मिलता है कब? डिग्री ऑफ डिफरेंसेस फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड वेरिएशन या इज नोन एज वेरिएशन। तो वेरिएशन में क्या है कि आप पेरेंट से कितना डिसिमिलर हो, मतलब कितना अलग हो, वही क्या कहलाएगा यहाँ पे? जेनेटिक वेरिएशन कहलाएगा। और जेनेटिक वेरिएशन आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे ये पता चल जाता है कि कोई भी इन्वायरमेंट के अंदर चेंज में जाता है तो आप क्या कर सकते हो? सरवाइव कर सकते हो। तो ये वेरिएशन आना बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन बीइंग के अंदर। और वेरिएशन में जैसे ये देखो चेंजेस में, ये जो घोड़ा है ये थोड़ा ब्राउन कलर का घोड़ा है, मतलब हॉर्स है, और ये जो घोड़ी है ये क्या है? व्हाइट में। अब इन्होंने आपस में क्या किया? मीटिंग की, इन दोनों के बीच में मेट हुआ। ठीक है, इन दोनों के बीच में मेट हुआ। अब मेट के बाद इन्होंने क्या हुआ? दो अलग अलग इनके ऑफस्प्रिंग आए, पहला और दूसरा। इनका जो बच्चा है, अब ये जो देखोगे तो ये उसका बच्चा बना है, वो मतलब पूरे तरीके से अपने माँ और बच्चे के जाए, मतलब माँ और जो पेरेंट है, फादर है, उसके ऊपर नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि जो बच्चा जो बना है वो दोनों के ही गैमीट से बना है। जैसे रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ाई होगा कि जो मेल गैमीट होता है उसको कहते हैं स्पर्म, और फीमेल जो गैमीट है उसको कहते हैं ओवा। तो जब दोनों आपस में मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होती है? ऑफस्प्रिंग हो जाता है उसके अंदर। तो उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं। जैसे देखोगे तो जब ये दोनों आपस में क्या करते हैं? अपने गैमीट दिए, तो ये जो बच्चा बनेगा ये दोनों के ऊपर ही क्या होगा? अपनी जेनेटिक्स दिखाई देगा, और ये थोड़ा सा अलग बनेगा पेरेंट्स से। तभी इसके अंदर क्या आ जाती है? थोड़ा जेनेटिक वेरिएशन आ जाती है। तो वेरिएशन जो है वो वेरिएशन कब आता है? वेरिएशन कब आता है बॉडी के अंदर? तो देखो वेरिएशन कब आने को दिखता है कि मान लो आप, तुम्हारे पास डीएनए है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, बच्चों में जाते हैं, खून, ब्लड। इसलिए देखा होगा कि कहते नहीं है कि लोग कि ये जो बच्चा है ये पेरेंट है, ये बाप के ऊपर गया है। बाप के ऊपर मतलब होता है इसका जो खून है वो बाप के ऊपर वाला है, मतलब उसका जो जेनेटिक्स है वो क्या हो गया? बच्चों के अंदर चला जाता है। अब यहाँ पे मान लो कि हमारे पास ये डीएनए है। अब डीएनए जो है, अब इस डीएनए के ऊपर कुछ ABCD जैसे होता है, ए के सामने क्या होगा? टी होगा, और जी के सामने क्या होगा? सी होगा, या जी के सामने सी और सी के सामने जी, बस इसके ऑपोजिट में होगी। ये कर दिया। अब इस डीएनए में यही जो दिख रही है गिनतियां, इसमें क्या हो जाती है? चेंज आ जाता है। मतलब उसमें क्या होगा? उस जगह पे पोजीशन पे ये चेंज होने के कारण ये क्या हो जाएगा? जो बच्चा है वो थोड़ा सा डिसिमिलर हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो ये डीएनए में ही चेंज आने के बाद क्या आ जाता है? उस बच्चे के अंदर क्या आएगा? वेरिएशन आ जाएगा। जैसे ये देख ही रहा हो कि पेरेंट जो है इस पे भी नहीं गया, इस पे नहीं गया, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन गया। इसलिए दोनों जो बच्चे हैं वो थोड़ा सा आइडेंटिकल है, सेम ही जैसे हैं थोड़ा। तो यही वेरिएशन हमें बताता है। और कुछ इसके अंदर जैसे कि ट्रेट की बात है। व्हाट इज ट्रेट? ट्रेट क्या है हमारे पास? कि ट्रेट, अ ट्रेट इज एन ऑब्जर्वेबल और कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज इनहेरिटेड पासिंग डाउन फ्रॉम वन लिविंग थिंग्स टू इट्स लिविंग, जो ऑफस्प्रिंग जो होता है उसके अंदर जो इनहेरिटेड होता है और उसमें क्या क्या उसने कैरेक्टर लिए। अब भाई एक पेरेंट है, अब जो उसका आगे बच्चा होता है उसके अंदर कितनी जेनेटिक्स गई है फादर की, और ये क्या क्या कैरेक्टर गए हैं बच्चों के अंदर, वही कहलाता है हमारे पास ट्रेट कहलाता है। जैसे क्या क्या हो सकता है? आई का कलर हो सकता है, आंखों का कलर, हेयर का कलर, और टंग कर्लिंग, और ब्लड टाइप। यही चार अलग अलग क्या होते हैं? कैरेक्टर, जो पेरेंट से बच्चों के अंदर क्या होता है? ट्रांसफर होता है। ठीक है, वो आंखों का कलर भी हो सकता है। किसी का देखा होगा कि जैसे विदेशों में होता है, मतलब फॉरेन कंट्री के अंदर, कि जो उसके पेरेंट का जो आंखों का कलर होता है वो अलग होता है, और बच्चे में भी क्या होता है? जैसे पेरेंट का मान लो कि ब्लू ब्लू मतलब ब्लू आइस है, अब जो ब्लू कलर की आइस होगी और तो बच्चे के अंदर भी क्या होगा? ब्लू जाएगा, मतलब उसका जेनेटिक्स जाएगा बच्चों के अंदर। और हेयर का कलर वो व्हाइट भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है। और टंग कर्लिंग, मतलब वो जो अपने टंग को, मतलब क्या बोलते हैं, जीभ को कितना मोड़ सकता है। और ब्लड का, कि ब्लड ब्लड ग्रुप उस बच्चे के अंदर क्या हो जाता है? ट्रांसफर हो जाता है। अब इसमें कुछ समरी की बात है कि इसके अंदर जो जो पड़ा है वो ये क्या कहलाता है। जैसे देखो पहला जैसे क्या है हमारे पास? एक एलील है। एलील का मतलब क्या होता है? देखो कि मान लो कि हमारे पास क्या है?
जैसे ही बताया, एक बड़ा टी और बड़ा टी, ये हमारे पास एक ट्रेट है, ठीक है, बड़ा टी और छोटा टी। अब ये दोनों जो होंगे, ये क्या होंगे, आगे की ओर जेनरेशन में पास आउट होंगे। तो ये जो ट्रेट है दोनों, ये जेनरेशन में जाएगी, पहला जेनरेशन में, तो यही क्या कहलाती है, अलील कहलाती है। और ये जब बच्चों के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा और उसके अंदर एक्सप्रेस कर गया, मान लो कि पेरेंट का जो बालों का कलर है वो सफेद है और बच्चे में भी क्या हो गया, बालों का कलर जो है वो सफेद हो गया, मतलब वहां जो करेक्टर है वो एक्सप्रेस कर गया बच्चों के अंदर, तो वही क्या कहलाता है, एलील कहलाता है। एन अलील इज वन इज द वेरियस, क्या है, स्पेसिफिक जीन है, सच एज फॉर हाइट, ये हाइट के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है और साथ ही साथ किस पे, उसका देखा जाएगा कि वो बालों का कलर, हाइट और ये सब हो गया। अब उसके बाद है डोमिनेंट अलील। डोमिनेंट अलील क्या है और रिसेसिव अलील क्या है। रिसेसिव अलील और डोमिनेंट अलील। डोमिनेंट का मतलब होता है कि आप अपने आप को डोमिनेंस दिखा रहे हो, आप अपने आप को बड़ा दिखा रहे हो, तो उसे कहते हैं डोमिनेंट अलील। और रिसेसिव अलील का मतलब होता है जो बंदा अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाए, अपने आप को दिखा ना पाए बड़ा, उसी को क्या कहलाता है, रिसेसिव अलील कहलाता है। जैसे देखने को कैसे दिखा सकते हैं, देखो मान लो हमारे पास दो अलग अलग ट्रेट है, बड़ा टी, ठीक है, ये दोनों सिमिलर है। अब ये दोनों जो सिमिलर है, अब इसमें से क्या है, दोनों ही व्यक्ति क्या है, बड़े हैं, तो ये इन दोनों में से अपने आप को कोई भी ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, मतलब अपने आप को शक्तिशाली डोमिनेंट नहीं दिखा पाएगा। अब इसी की जगह पे मान लो एक बड़ा टी है और उसके साथ छोटा टी है। अब बड़ा टी है और एक छोटा टी है, तो एक बड़ा जो व्यक्ति है और एक छोटा व्यक्ति है, तो उन दोनों में से किसकी ज्यादा चलेगी, उसकी ज्यादा चलेगी जो बंदा डोमिनेंट होगा, जो बड़ा होगा। तो यहाँ पे जो बड़ा टी है वो दिखा रहा है टॉलनेस को, और छोटा जो दिखा रहा है वो ड्रॉफनेस को दिखा रहा है, कि जो छोटने को दिखा रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर जो व्यक्ति की चलेगी वो किसकी चलेगी, बड़े की चलेगी। तो यहाँ पे जो प्लांट होगा वो कैसा होगा, टॉल कहलाएगा। तो डोमिनेंस का मतलब जो अपने आप को एक्सप्रेस करे, अपने आप को डोमिनेट दिखाए। और रिसेसिव कौन कहलाएगा, जो अपने आप को डोमिनेंट ना दिखाए, मतलब वो छोटा दिखाएगा अपने आप को। तो यही डोमिनेंट है और यही रिसेसिव है। तो डोमिनेंट क्या है, अ डोमिनेंट अलील इंडिकेट बाय द कैपिटल लेटर। अब जो डोमिनेंट होता है बड़ा, उसको हम बड़े से ही दिखाते हैं, एग्जांपल में जैसे बड़ा टी, और इसको एक्सप्रेस करते हैं फिनोटिपिक इवन, या इवन में हो सकता है अनदर अलील इज प्रेजेंट। अब कंपैरिजन कब करोगे, बड़े और छोटे में, जब वो साथ एक साथ रहेंगे, जब वो किस में रहेंगे, जब वो इवन में रहेंगे, मतलब जोड़े में रहेंगे या उसके साथ जुड़ा होगा। तो जुड़े होंगे तभी तो कंपैरिजन देखेंगे ना, किसका कंपैरिजन साथ में कर रहे हैं। फिर उसके बाद है रिसेसिव अलील। रिसेसिव क्या कहलाता है, द फिनोटाइप एंड एक्सप्रेस ओनली व्हेन बोथ अलील इज प्रेजेंट एंड द रिप्रेजेंटेड बाय एंड लोअरनेस। लोअरनेस या लोअर केस लेटर से दिखाया जाता है, जिसमें जो छोटा टी है, छोटा टी हमेशा रिसेसिव को दिखाएगा और बड़ा चीज जो दिख रहा है, जो बड़ा टी होगा वो डोमिनेंट को दिखाएगा। उसके बाद है जेनेटिक, जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या है। उससे पहले जीनोटाइप फिनोटाइप से समझने से पहले, फिनोटाइप जो होता है वो, फिनोटाइप का मतलब कि आप देख कर बता सकते हो कि कोई प्लांट बड़ा है या छोटा है। और जीनोटाइप का मतलब कि उसके जेनेटिक्स के अंदर, जब उसको अंदर जाके देखेंगे वो बड़ा है या छोटा है, तो वो क्या कहलाता है, जीनोटाइप कहलाता है। और फिनोटाइप का मतलब मैं अब दूर से देख के बता सकता हूँ कि ये पेड़ छोटा है और बड़ा है। मान लो कोई एक बड़ा पेड़ है तो उसको देख के हम बता सकते हैं कि भाई वो बड़ा पेड़ है, और जो छोटा पेड़ होगा वो हम देख के बता सकते हैं कि भाई वो छोटा पेड़ है, तो उसे क्या कहलाता है, फिनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब उसके जेनेटिक्स में जाके देखेंगे कि वो कितना बड़ा है और कितना छोटा है, ये बात पता चल गया। तो जीनोटिपिक क्या है, द जेनेटिक क्या है, रेसिपीज है जिसमें पेरेंट लाइक द वेदर आर इंटायरली टॉल और मिक्स इन द टॉल ट्रेट। उसमें ये देखा है कि जो देखने में जो बंदा टॉल है वो टॉल ही दिखेगा, जो देखने में शॉर्ट लग रहा है वो शॉर्ट ही दिखेगा, वही फिनोटिप मतलब क्या नाम है, जीनोटिपिक दिखाएगा। और फिनोटिपिक में क्या है, फिनोटिपिक इज एन ऑर्गेनिज्म इज विजिबल ट्रेट एंड रिजल्टिंग फ्रॉम इट्स जीन एंड इन्वायरमेंटल, जैसे टॉल और ड्रॉफनेस। टॉल और ड्रॉफनेस से आप देख के बता सकते हो कि भाई वो प्लांट बड़ा है या वो छोटा है, ये हो गया फिनोटिपिक और जीनोटिपिक। और जैसे क्रोमोसोम, क्रोमोसोम मैंने पहले से बता दिया कि जो क्रोमोसोम है, ये जो क्रोमोसोम था पीछे, जो किसके अंदर पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है क्रोमोसोम। अब ये क्रोमोसोम जो होते हैं, ये जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम का डायग्राम देखो भाई, ये जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम कितने पाए जाते हैं, इनसाइड ईच सेल इज देयर इज 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम।
अब जो एक व्यक्ति होता है उसके अंदर जो क्रोमोसोम होता है वो कितने पाए जाते हैं, 23 पेयर्स पाए जाते हैं, मतलब ये जोड़े में पाए जाते हैं 23। इतना बात पता चल गया क्रोमोसोम कहलाता है। और क्रोमोसोम देखने में कैसा दिखता है, ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब इसी क्रोमोसोम के अंदर क्या हो कि ये जो क्रोमोसोम के अंदर जो होता है इसमें डीएनए पैक रहता है, मतलब इसके अंदर जो ब्लड है वो क्या होता है, ऐसे पैक रहते हैं पूरे। अब ये जो डीएनए है ऐसे पैक होते होते ये कैसा शेप ले लेते हैं, क्रोमोसोम का शेप ले लेता है। तो उसी को हमने क्या कह दिया, क्रोमोसोम कह दिया। क्रोमोसोम क्या है कि बहुत सारे जो थ्रेड जैसे होते हैं, क्या बोलते हैं, डीएनए होता है, वो डीएनए पैक हो जाए किसके अंदर, कुछ ऐसे में स्ट्रक्चर बना ले जब डीएनए, तो उसी का नाम दे देते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, तो क्रोमोसोम क्या है, इसके अंदर इस जो नोट्स में दिया गया, कहाँ गया ये क्रोमोसोम, हाँ, तो क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। भाई जो क्रोमोसोम होता है वो कैसे दिखता है, कुछ थ्रेड की तरह दिखता है। क्यों, क्योंकि डीएनए भी जो होता है एक थ्रेड की तरह दिखता है, एक बाल की तरह दिखता है बिल्कुल, बस है क्या, और पूरे एक बड़ा सा दिखेगा, धागे की तरह दिखेगा। वही धागे लिपट जाए और लिपटने के बाद वो पैक हो जाए पूरे अच्छे तरीके से, तो उसको कह दिया क्रोमोसोम। इनसाइड द सेल, और क्या है, ये कहाँ पाए जाते हैं, न्यूक्लियस से पाए जाते हैं, जैसे भी पहले बताया था। डेट कैरी ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ डीएनए। अब जो डीएनए जिसके अंदर होता है, मतलब उसके अंदर उसका जेनेटिक्स है, वो आगे जाके क्या होगा, उस बच्चे में ट्रांसफर होगा। तो क्या है, हाँ, और ये जो ये क्रोमोसोम, अब इसमें तुम सबको ये नहीं पढ़ना हाइब्रिड, ये हाइब्रिड 10th क्लास के लिए तो नहीं है, फिर भी थोड़ा बता देते हैं कि हाइब्रिड है एन इंडिविजुअल विद टू, मतलब क्या नाम है, टू अलग अलग अलील हो जिनका सेम ट्रेट हो, उसी को क्या कहलाता है, हाइब्रिड कहलाता है। हाइब्रिड का मतलब दो अलग अलग टॉल प्लांट है और वो सेम है, तो उसी को क्या कह देंगे, हाइब्रिड कह देंगे बस। अगला देखो आगे क्या है, इसमें कुछ क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चन में इस चैप्टर में क्वेश्चन है, जैसे पहला क्वेश्चन। अब इस पहला क्वेश्चन में क्या है कि पहला क्वेश्चन में व्हाट इज द रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है उसका क्या रेशियो होता है, जैसे अभी पीछे ही बताया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो रेशियो है वो कितना होता है, 1:3। 1:3 का मतलब क्रॉस में क्या है, उसका जो रेशियो है वो क्या आता है, 1:3। 1:3 का मतलब इसके अंदर 3 टॉल होते हैं रेशियो में, और एक क्या होता है, ड्रॉफ। एक बड़ा पौधा बनता है इसमें, बड़ा प्लांट, और एक छोटा प्लांट बनता है, यही मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। अगला क्या है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब इसमें क्या बोला गया है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या रेशियो को मिलता है, मतलब दो अलग अलग कैरेक्टर रहते हैं, जिसमें उसका जो रेशियो आता है वो क्या होता है, 9:3:1 रेशियो, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है। ठीक है, अगला क्या है, अगला हमारा अगला क्या है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स जो होता है, इन चारों में से कौन सा फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाता है, उसका नाम क्या है, ये कमेंट में टाइप करो और इसका आंसर बताओ। बस हमारा क्या है, ये जो चैप्टर है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब इस चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन क्या आ सकता है, जो इसके अंदर जो मेन जो कराया गया है, इंपॉर्टेंट जो टॉपिक कराया गया है, ये इसी में से क्या होगा, पेपर में आप बन सकता है। ठीक है, और जो क्वेश्चन बनाया, जो लास्ट वाला जो क्वेश्चन था कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, उसके अंदर लिखे हुए थे जो भी, उसको कमेंट में टाइप करो। और थैंक यू बच्चों।